योग, यह शब्द जितना सरल लगता है उतनी ही इसकी गहराई है। बहुत लोग सोचते हैं कि योग केवल एक व्यायाम है, शरीर को मोड़ने और सांसों को नियंत्रित करने का तरीका। लेकिन असल में योग एक संपूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, प्राण और आत्मा, इन चारों को एक साथ साधने की विधि है। योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब हमारे मन की चंचलता रुक जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है और प्राण एकाग्र होकर बहना शुरू करता है, तब आत्मशक्ति का दरवाजा खुलता है। यही वह स्थिति है जहां साधारण मनुष्य एक महायोगी बन जाता है। योग कैसे काम करता है? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: शरीर की शुद्धि, प्राण की जागृति और चित्त की स्थिरता। जब हम नियमित रूप से आसन करते हैं, हमारा शरीर रोगों से मुक्त होकर बलवान बनता है। प्राणायाम से प्राण शक्ति शुद्ध होकर नाड़ियों में भरने लगती है और ध्यान से चित्त स्थिर होता है। यही क्रम जब संयम और श्रद्धा से किया जाता है तो शरीर के अंदर सोई हुई सूक्ष्म शक्तियां जागने लगती हैं। यह शक्तियां किसी चमत्कार से नहीं बल्कि अभ्यास से मिलती हैं। योग से हमें क्या क्या मिल सकता है? योग केवल एक लाभ नहीं देता, यह जीवन के हर क्षेत्र में आपको ऊंचा उठा देता है। आपका शरीर वज्र की तरह शक्तिशाली, लचीला और सुंदर बनता है। मन स्थिर, स्पष्ट और तेजस्वी होता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है, निर्णय शक्ति जागती है। प्राण शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि आप थकान भूल जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग खुलता है। धीरे धीरे जब साधना बढ़ती है, तब मिलती है सिद्धियां, जैसे आकर्षण शक्ति, वाणी सिद्धि, संकल्प सिद्धि, वायुगमन, सूक्ष्म देह में यात्रा, दिव्य तेज और आत्म साक्षात्कार। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता। ये सब साधना, संयम और धैर्य से मिलता है। अगर कोई नित्य 1 से 2 घंटे सच्चे मन से योग साधना करे तो मात्र 21 से 90 दिनों में ऊर्जा का विस्फोट, मानसिक शांति और आत्मिक चेतना के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। चेहरे पर तेज, आंखों में दिव्यता, मन में निडरता और वाणी में आकर्षण आने लगता है। यह संकेत होते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। योग का तरीका बहुत सीधा है, लेकिन उसमें निरंतरता चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले त्राटक या कपालभाति से मन और शरीर को जागृत करें। फिर कुछ समय सूर्य नमस्कार या अन्य आसनों में लगाएं। उसके बाद नाड़ी शोधन और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम से प्राण शक्ति को सक्रिय करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कुंभक। धीरे धीरे रुककर की गई सांस मन को स्थिर करती है और अंदर की ऊर्जा को ऊपर उठाती है। इसके बाद करें महामंत्रों का जप, जैसे नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या सोहम का ध्यान। साधना में यदि मंत्र का साथ लिया जाए तो गति और गहराई दोनों मिलती हैं। ध्यान रखें, योग कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है और विज्ञान में नियम होते हैं। अगर आप नियम पूर्वक, श्रद्धा और संकल्प से योग करें तो कोई भी शक्ति आपसे दूर नहीं। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों दिव्य रूप में बदलने लगते हैं। आप में वो शक्ति है जो ऋषियों में थी, आप में वो तेज है जो योगियों में था। सिर्फ एक बात चाहिए, सच्चा अभ्यास, नित्य साधना और अखंड श्रद्धा। योग की राह कठिन नहीं, लेकिन समर्पण मांगती है। जब आप पूर्ण समर्पण के साथ इस राह पर चलेंगे, तब न सिर्फ आप शक्तिशाली बनेंगे, बल्कि आपके अंदर दिव्यता उतर आएगी। योग कीजिए, साधना कीजिए और स्वयं को जानिए, क्योंकि जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब सारा संसार आपकी शक्ति को जानने लगता है। योग साधो, जीवन बदलो, शक्ति जागेगी, आत्मा मुस्कुराएगी। बहुत लोग पूछते हैं, क्या आज के युग में भी कोई व्यक्ति योग के द्वारा प्राचीन ऋषि मुनियों जैसी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है? क्या वो शक्ति, वो तेज, वो वज्रशरीर, वो दिव्यता आज भी संभव है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन उसके लिए केवल शरीर को मोड़ना या 5 मिनट ध्यान करना पर्याप्त नहीं। उसके लिए चाहिए वही तप, वही अनुशासन, वही समर्पण जो कभी विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, गोरक्षनाथ और परशुराम ने किया था। समस्या यह है कि आज का मनुष्य जल्दी चाहता है, बिना गहराई में जाए, बिना समर्पण के, बिना सच्ची साधना के। लेकिन योग कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, यह तप का विज्ञान है, ऊर्जा को सिद्धि में बदलने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, जल, धूप,
मिट्टी और धैर्य चाहिए होता है, वैसे ही योग के बीज को सिद्धि के वटवृक्ष में बदलने के लिए भी समय और समर्पण चाहिए। आप सोचिए, अगर एक इंसान नित्य 1 से 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग करे, स्नायुओं को तपाए, प्राणायाम से ऊर्जा जगाए, ध्यान से मन को स्थिर करे, मंत्रों से चेतना को ऊर्ध्व करे, तो क्या वह वैसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता जैसी परशुराम के पास थी या जैसी हनुमान के अंदर थी? आज भी सिद्धियां संभव है। आज भी आप वायुगमन की स्थिति में पहुंच सकते हैं। आज भी आपका शरीर वज्र की तरह शक्तिशाली हो सकता है। आज भी आप सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर सकते हैं। आज भी आपकी वाणी में वह आकर्षण आ सकता है जिससे लोग आपके शब्दों को मंत्र की तरह सुने। सवाल यह नहीं है कि शक्तियां आज मिलेंगी या नहीं। सवाल यह है, क्या आप में वही आंतरिक अग्नि है जो प्राचीन योगियों में थी? अगर हाँ, तो याद रखिए, योग का नियम है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तपस्वी को ही सिद्धि मिलती है। आज का युग चाहे जितना भी मशीनी हो गया हो, लेकिन आत्मा आज भी वैसी ही है। चक्र आज भी हमारे शरीर में वैसी ही स्थिति में है। सुषुम्ना आज भी वैसी ही मार्ग है। कुंडलिनी आज भी सोई हुई है और जागना चाहती है। आज भी कोई युवक अगर संकल्प कर ले कि वो 90 दिन तक प्रतिदिन केवली कुंभक, महाबंध, महामुद्रा और मंत्र जप से साधना करेगा, तो यकीन मानिए उसके चेहरे पर वैसा तेज होगा कि लोग पूछेंगे, तुम्हें ये प्रकाश कहाँ से आया? आज भी कोई युवती अगर नित्य योग, ध्यान और सोहम या क्ली मंत्र की साधना करे, तो उसके भीतर दिव्यता और आकर्षण इतना जागृत हो जाएगा कि उसकी उपस्थिति ही लोगों को खींचने लगेगी। योग आज भी उतना ही सत्य है जितना त्रेता में था। सिद्धियां आज भी उतनी ही संभव हैं जितनी द्वापर में थी। फर्क बस इतना है, तब लोग तप करते थे, आज लोग जल्दी करते हैं। अगर आप सच्चे हैं, तपस्वी हैं और संकल्पवान हैं, तो कोई शक्ति नहीं जो आपको रोके। आप सिद्ध हो सकते हैं। आप में तेज आ सकता है। आपका शरीर वज्रवत, मन स्थिर, वाणी दिव्य और आत्मा प्रकाशमय हो सकती है। योग केवल भूतकाल की बात नहीं है, यह आज का सबसे जीवित विज्ञान है। बस उसे जीना पड़ता है। तो चलिए, इस युग में फिर से एक क्रांति हो। एक ऐसा युग वापस आए जहां हर युवा, हर साधक, हर आत्मा योग से सशक्त और सिद्ध हो। साधना कीजिए, शक्ति को जगाइए, सिद्धियों को पाइए और फिर दुनिया को बताइए योग आज भी जिंदा है। अगर आपको ये ज्ञानमय और शक्तिशाली वीडियो पसंद आए, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा ही दिव्य और रहस्यमय योग ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन साधकों के साथ जो इस राह पर चलना चाहते हैं, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी शक्ति या विषय पर अगला वीडियो चाहिए। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही है वो जगह जहां प्राचीन योग, गुप्त सिद्धियां और आधुनिक साधक का उज्जवल भविष्य आपस में जुड़ते हैं। हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ योग की जय हो। धन्यवाद और साधना में सफलता की शुभकामनाएं।